हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। और मैं आज असैसिन क्रीड ब्लैक फ्लैग का गेम प्ले करने जा रहा हूं। तो फाइनली हमारी गेम स्टार्ट हो चुकी है। इंस्पायर्ड बाय हिस्टोरिकल इवेंट्स एंड कैरेक्टर्स। इसका मतलब ये कि ये गेम हिस्टोरिकल इवेंट्स और कैरेक्टर्स से इंस्पायर्ड है। और फाइनली हम न्यू गेम स्टार्ट करेंगे। और हमने नए नाम से सेव कर ली। और ये अब सेविंग आ रहा है और मुझे लगता है गेम प्ले स्टार्ट होने ही लगा है। तो जैसा कि दिख ही रहा है, फिर सेविंग आ रहा है। और फाइनली गेम के अंदर आ चुका हूँ मैं। और ये यार गेम के स्टार्ट में ही जंग हो रही है, पता नहीं। एक तरह से एडवेंचर ही लग रहा है। और ये कोई शिप और ये मैं फाइनली शिप में आ चुका हूँ। देखने में तो ऐसा लग रहा है कि ये पायरेट है। तो हमें ऑब्जेक्टिव मिला है कि हमने शिप व्हील तक पहुँचना है। और क्योंकि ये मैं गेम अभी पहली दफ़ा खेल रहा हूँ, तो इस वजह से आई हैड टू फेस डिफ़िकल्टीज़। और फाइनली फायरिंग कैनन्स की ऑप्शन आई थी और हमें कंट्रोल अच्छी तरह बताए गए थे। तो हमने 2 शिप तो अभी से तबाह कर दी है। ये पीछे से और 2 शिप आ रही है और हमने इस पर भी हमला कर दिया है। ये भी गई और अब ये थी और ये भी गई। एडवेंचर यार, एडवेंचर। भैया अब आगे से वो बड़ी शिप आ रही है और ने उस पर अब हमला किया। ये और ये फाइनली ये मैंने उस पर हमला किया है और ये वो तबाह होने वाली और ये तबाह हो चुकी। सेविंग आ रहा है फिर से। और ये जैसा कि हमने शिप तबाह कर दी है, तो शायद ये जश्न मना रहे थे, लेकिन इन्हें क्या पता इनकी भी शिप तबाह हो गई। पीछे से कोई बंदा है जो इसने इनके कैप्टन को मार दिया और फाइनली ये बंदा नीचे गिर गया। तो जहाँ तक तो मुझे समझ आई है, ये गेम इस बंदे पर बनी है जो भी पानी में गिरा था। और फाइनली मैं इस बंदे की बात कर रहा हूँ। पता नहीं कौन सी बात हो रही है। ये उठ के बैठ गया भाई साहब।
अभी भी ये कुछ बात ही हो रही है। अब ये फिर सेविंग का ऑप्शन आ रहा है। तो अब ये मैं पानी में था, क्योंकि जैसा कि पहले दिखाया था कि मैं पानी में गिर गया था, तो अब ये पानी से बाहर निकल गया है। तो अब हमें नया ऑब्जेक्टिव मिला कि हमने शोर तक पहुंचना है। तो वो कह रहे हैं एल से स्विम करें, यानी LS से स्विम करें, और RT दबाएंगे तो आप तेज़ स्विम कर सकेंगे। अगर आप प्ले स्टेशन खेल रहे हो तो R2 को दबा के आप तेज़ स्विम करेंगे। ये पता नहीं किस बात की खुशी में ना आ रहा था यार। ये तो वही बंदा है जो जिसने हमारे शिप में कैप्टन को मारा था, और मैं फाइनली पानी में चला गया था। तो अब ये वही बंदा हमारे सामने आके लेटा हुआ, पता नहीं कौन है। और मैं बताता चलूँ, ये बंदा है असैसिन। ये कोई असैसिन है, इसका नाम का नहीं मुझे पता। तो भाई फाइनली मैं इसके पास आया हूँ, और ये भाई इसने हम पर बंदूक तान दी, तो हम बैठ गए। और फाइनली खड़े हो गए। अब ऑब्जेक्टिव और मिल गया है हमें कि हमने उस असैसिन को फाइंड करना है। जैसा मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये अभी मैंने बताया ही था कि ये असैसिन है। तो अब हमें ऑब्जेक्टिव मिल गया कि उस असैसिन को हमने ढूंढना है। और ये मैं चढ़ता जा रहा हूँ। अगर आप गलत जगह पे क्लाइंब करेंगे तो ये वापस गिर जाएगा क्लाइंब करने की बजाय। तो ध्यान रहे कि जैसा कि ये आपने देख ही लिया। अब मैं तेज़ी से चढ़ता जा रहा हूँ, और ये मुझे रास्ता नहीं मिल रहा था, तो मैंने सोचा मैं यहीं से चलता हूँ। और अब हम यहाँ से छलांग लगा देंगे। मैंने फाइनली छलांग लगा दी थी। और अभी तक हमें वो असैसिन नहीं मिला। हम भागे तो ही जा रहे हैं। और फाइनली दोबारा से एक जगह चढ़ने का था, तो मैं यहाँ पे भी चढ़ गया हूँ। और वो रहा वो असैसिन, तो हमने उसको फाइंड करना है अभी भी। यहाँ पे पानी कम था, तो मैं जैसे ही पानी से निकला हूँ तो उसने यार मुझे गोली चला दी। और अब किल द असैसिन का ऑब्जेक्टिव मिला है, क्योंकि अगर वैसे भी खुद भी बंदा एक रखे तो मारना ही बनता था, जैसे उसने मुझ पर गन चलाई है। हालांकि मेरा कोई उसे मारने का इरादा नहीं था, मगर उसने गन चला दी, तब मारना तो बनता ही था। और ये फाइनली मैं उसे पकड़ने लगा हूँ। मैं उससे आगे निकल गया ज़्यादा जल्दी में। ये बी काउंटर करके एक्स से अटैक करना है।
नीचे ऑप्शन आ ही रहा होगा। और मैंने उसे मार दिया था, तो ये मैं उसकी चीज़ें लूट रहा हूँ। इस लेटर से पढ़ के हमें ये पता चला कि ये इस असैसिन का नाम डेकन है और इसने एक जगह जाना है, उसका नाम हवाना है। तो फाइंड अ वे टू हवाना, जैसा कि ये ऑब्जेक्टिव आ गया। और ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया था, तो ये हमें इंस्ट्रक्शंस आ रही थी कि छुप कर रहना है ताकि कॉम्बाट को अवॉइड करें। तो हमने विसल किया और एक्स दबा के से नॉकआउट कर दिया। वहाँ पास एक सिपाही आ रहा है, तो अब वहाँ से एक बंदा भाग रहा था, तो मैं भी उसकी तरह भाग कर इस सिपाही को भी नॉकआउट कर दिया। तो येलो साइन का मतलब ये है कि बंदे को ये पता चल जाता, बंदे को शक होता है कि आप इधर ही किधर हो। और रेड का मतलब है बंदा अलर्ट हो जाता है और आप पर हमला करता है। और इनको पता चल गया और इन्होंने मुझे हमला कर दिया, और ये मैंने इसको भी मार दूंगा। बी से उसके उस हमले से को अवॉइड करने के लिए बी, और खुद हमला करने के लिए एक्स दबाना पड़ता है। और हमें जो ऑब्जेक्टिव मिला था वो ये था कि मर्चेंट को फ्री करना है, तो हमने मर्चेंट को फ्री कर लिया है। अब इस मर्चेंट के ज़रिए से हम उस शहर में जाएंगे। मैं बना तो वैसे मैं बना तो वैसे असैसिन हुआ हूँ, लेकिन मेरा असल नाम जो है, यानी इस बंदे का असल नाम जो है वो एडवर्ड है। तो ये इस मर्चेंट को ये बता रहा है कि मैं एडवर्ड कैनवे हूँ। और फाइनली मैं अब उसकी शिप की तरफ बढ़ रहा हूँ। ये थोड़ा बोंगा इंसान है, मतलब बोलने और उसका तरीका नहीं आता इसे। यानी हेजिटेट करता है। और ऑब्जेक्टिव मिला था कि शिप के व्हील को पहुंचना, तो शिप क्योंकि दूर खड़ी थी तो तैर के जाना पड़ा है हमें। और फाइनली मैं शिप के अंदर आ गया हूँ। ये मेरी शिप नहीं है, ये बोनट की शिप है। ये उस मर्चेंट की शिप है, उसका नाम है स्टैड बोनट। और अब ये ऑप्शन आई है शिप के व्हील के ले लिया। तो अब ऑब्जेक्टिव ये है हमारा कि हमने आउट ऑफ वे करना है, क्योंकि यहाँ से निकलेंगे तो फिर हम आना जाएंगे। तो लेट्स सी। और ये मैं शिप चला रहा हूँ। तो अब हमने उधर से गुज़रना है जहाँ से जो रास्ता है वो
बे की तरफ जाए और डीप हो ताकि हमारी शिप वहाँ से गुजर सके, वरना हमारी शिप ठुक भी सकती है और डैमेज भी होगी। तो ये हम बैक वेल थी और हमें ऑप्शन आई थी कि सी एट द ओकेजन, और फाइनली हम बे तक पहुंच चुके हैं, यानी बे से निकल गए हैं। और ये मुझसे कोई बात कर रहा है तो मैं उसे कुछ जवाब दे रहा था। तो भाई लगता है हम वहाँ पहुँच चुके हैं और ये फिर से गेम सेव हो रही है। तो और हम इस जगह पहुंच चुके हैं। इस जगह का नाम है, मैं बताना पसंद करता हूँ, इस जगह का नाम है एनिमस। तो अभी क्योंकि ये गेम की शुरुआत है तो गेम की शुरुआत एनिमस से होगी, बल्कि एनिमस नहीं है, वो जगह है। और हम दोबारा से गेम में जाने के लिए रिटर्न टू एनिमस करेंगे। ये लड़की हमें कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रही थी जिनको हमने फॉलो किया जा सके। हमने ऊपर देखा और नीचे देखा है और फिर हम सीट से खड़े हो गए थे और अब हमने इसको फॉलो करते रहना है। मैं तो इसको फॉलो ही कर रहा हूँ क्योंकि अगर मैं इससे आगे गया तो इसने चलना ही रुक जाना। जैसे अभी आपने देखा कि मैं जैसे आगे गया था तो इट टेक टाइम टू कम इन फ्रंट ऑफ मी, और ये अभी है रुक के हमें कुछ बता रही है लेकिन मुझे कख नहीं समझ आ रही, तो फॉलो करते हैं इसे। और लगता है मैं फिर आगे निकल गया हूँ और वो उधर खड़ी हुई है। अब मैं फिर से इसको फॉलो कर रहा हूँ और मैं अभी भी इसे फॉलो कर रहा हूँ। और ये किसी रिसेप्शन पे पहुंची है। उस रिसेप्शन पे लिखा हुआ था इन्फॉर्मेशन, शायद ये यहाँ पे अपनी इन्फॉर्मेशन देगी। और ये पता नहीं अब उससे कोई बात कर रही है। और ये हमें वो टैब पकड़ा रही है जो इसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ है, और ये मुझे ये इंस्ट्रक्शन दे रही है कि ये टैब मैं अपने हाथ में रखूँगा और इससे कनेक्ट रहूँगा इस टैब के ज़रिए। और ये मैं इसे फॉलो कर रहा हूँ। ये शायद सामने लिफ्ट है।
इस लड़की से ज़्यादा तेज़ तो मैं खुद चल लेता हूँ, सुस्त ना हो तो। अब हम सैम्पल 17 जो कि फ्लोर 2 पे है उस पर प्रेस किया और ये एलिवेटर फ्लोर 2 तक जा रही है। अब ये लिफ्ट में उधर मुड़ गई है, आई डोंट नो ये किधर रह गई। ओके, और हमने इसको रास्ता दिया और ये आ गई। ये इस जगह के बॉस का इंट्रोडक्शन करवा रही है, बॉस को हमारा इंट्रोडक्शन करवा रही है कि मैं क्यों यहाँ पे आया हूँ। और ये सस्ते पायरेट्स वाली नकलें उतार रहा है, यानी हमारी बेइज्जती कर रहा है। ये बंदा हमारे लिए कुछ ठीक कर रहा है। और फाइनली ये हमारी जगह है जहाँ पे हम बैठ के गेम बनाएंगे या गेम खेलेंगे, पता नहीं क्या है। तो मैं आपको जो पहले बता रहा था एनिमस, मुझे लगा था कि ये जगह एनिमस है, लेकिन भाई हमारी जो गेम जिसमें हम गेम खेल रहे हैं वो है एनिमस, और हमने एनिमस के साथ सिग्नल मिला के बी दबा दिया है। सेविंग आ रहा है। ये मजाक हो रहा है, ये घूम ही जा रहा है। और सेविंग दोबारा शुरू हो गई है, और फाइनली हम दोबारा अपनी गेम में वापस आ चुके हैं। ये है वो जगह जहाँ पे हमने पहुँचना था। ये जगह है हवाना, और ये गेम का नाम भी आ गया है असैसिन्स क्रीड ब्लैक फ्लैग। और ये वो शिप इस शहर में पहुंच गई है, यानी हम इस शहर में आ चुके हैं। हवाना क्यूबा जुलाई 1715, यानी कि ये 200-300 साल पुरानी बात है, यानी 200-300 साल पुराना ये बंदा है जिस पर ये गेम बनाई गई है। मैं भी आम बंदों की तरह इसका सामान उठा रहा हूँ। ये मुझे करना ही पड़ना था क्योंकि मैंने इसकी शिप का सहारा लेकर इस शहर में पहुँचा हूँ। ये इसकी कार्गो है जो उसने बेचनी थी। जैसा मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि उस बंदे का नाम स्टैड बोनट है, तो हम ये आ गया है फॉलो स्टैड बोनट, तो हम इसको अब फॉलो करेंगे।
ये पता नहीं कहाँ लेके जा रहा है। और न्यू ऑब्जेक्टिव बाय अ पेयर ऑफ स्वॉर्ड्स, यानी तलवारों का पेयर ख़रीदना है हमें। और ये हम वेपन एम्यूनेशन शॉप पे आ गए थे। हमारे पास इतने पैसे नहीं थे तो मैंने ब्रिटिश कटलेसेस ख़रीद ली। अभी तक हमने इसको फॉलो करना है। अब इसने मुझे कहा है कि आप चर्च के टॉप पर पहुंचो और जाके देखो कि वो जगह कहाँ है जहाँ पे हमने जाना है। तो भाई गेम के मुताबिक मुझे ये ऑब्जेक्टिव मिला है कि चर्च के टॉप पर चढ़ना है। तो भाई अब सिंक्रोनाइजेशन पे दबाया है और ये पूरे शहर का व्यू आ रहा है जिसमें हम हैं। और ये मैंने वो जगह देख ली जहाँ पे हमने पहुँचना है। और भाई नीचे कोई किसी ने उसका सामान छीन लिया स्टेड बोनेट का। और ये मैंने RT और A दबाया। अगर तुम लोग RT और A नहीं दबाओगे, यानी कि अगर कोई RT और A नहीं दबाता, इतनी ऊंची जगह से छलांग मारते हुए सीधा A दबाएगा, तो भाई वो नीचे गिर के मर जाएगा। तो फाइन, उसे दोबारा से खेलना पड़ेगा। और जब बंदा मरता है तो उसे दोबारा फिर करना पड़ता है। तो भाई ये हम अब वो इधर भाग गया और हमने इसको पकड़ना है और जो उसने सामान उस स्टैट बोनेट से लिया है वो वापस लेना है। और ये बंदा ये सीढ़ियाँ चढ़ रहा है तो मुझे भी इसके पीछे चढ़नी पड़ रही है। अरे भाई ये मैं पार कर रहा हूँ। और ये भाग रहा है और हमने इसे पकड़ना है। हमने इसे मिनट भी जाने नहीं देना। कहीं अगर ये दूर निकल गया तो हमारा मिशन जो है वो फेल होगा, क्योंकि ये एक तरह का मिशन ही हमें मिला हुआ है कि इस बंदे को पकड़ना है। भाई ये लोगों के बीच में से गुजरता है और धक्के देता जाता है, ये भी बात बहुत बुरी। हमने इस वक्त तक इसके पीछे भागते रहने जब तक ये पकड़ा नहीं जाता। भाई मुझसे भागा ही नहीं जा रहा। तेज क्यों नहीं भागता यार। और ये अभी भी मैं इसका पीछा कर रहा हूँ। और ये टकरा गया था तो इसकी स्पीड कम हो गई और हमने इसे मार दिया। और बी दबा के रखना पड़ेगा। और अब हमने दोबारा उस स्टैट बोनेट से मिलना है। अभी ये मेरे पीछे कुछ सिपाही पड़ गए क्योंकि मैंने एक बंदा मारा। पीछे तो ऐसे पड़ते हैं ना जैसे इन्होंने मुझे ला के देना था अगर मैं पीछे ना पड़ता तो उस बंदे के। इन्हें क्या पता चलता कि भाई मैं वो कहाँ गया। भाई ये तो स्पाइडरमैन ही बन गया। और भाई फाइनली वो जगह वो खड़ा बोनेट। और अब हमने फिर इसको फॉलो करना है। भाई आपने उसे पकड़ते वक्त मैं देखा ही होगा, जब मैं उस पिक पॉकेट को पकड़ रहा था तो
तो मैं यहाँ से पहले गुजरा भी हूँ और अभी तक ये बंदा इतना सुस्त इंसान है, ये बोनट, कि ये अभी तक पहुँचा ही नहीं था उधर। ये अब मैं दोबारा 2 चक्कर लगा के आया हूँ तो ये पहुँचा है। अब ये कोई बंदा मुझे बकवास कर रहा है। और मैं फाइनली, अब ये मेरे पास आ गया, मेरा दिमाग खा रहा है। इसे मेरा पता भी है। ये कह रहा है एडवर्ड, भाई मुझे गुस्सा चढ़ गया था। एडवर्ड कैनवे को गुस्सा चढ़ गया और अब भाई लड़ाई और शुरू हो गई है। अब फाइनली मैं इनको मारूंगा। तो अब मुझे आ रहा है एक्स दबा के अटैक करना है। एक्स दबाया और इस पर अटैक कर दिया है। ये तो गिर गया। बी करके फिर एक्स दबाने का, लेकिन अभी बी का ही ऑप्शन आ रहा है तो मैं बी दबाऊंगा। ये अभी बी, और ये बी थ्रो के लिए, बी दबा के उसे थ्रो कर दो। और फिर दोबारा खड़े हो गए और ये बी दबाया और ये थ्रो। ये दोनों गिर गए क्योंकि मैंने जिधर उसे फेंका था उधर दूसरा बंदा भी खड़ा था। तो अब ये बी दबा के ए दबाऊंगा तो इससे हर्ट होगा। बी से एक्स दबाएंगे तो नॉकआउट हो जाएगा। अब मैं हम बी दबा के एक्स ही दबाऊंगा और ये इस एक और बंदे को नॉकआउट कर दिया। और अब ये 3 और बंदे आ गए और भाई फाइनली अब मैं इनको भी नॉकआउट कर दूंगा। अब ये एक और बंदा भी और एक्स और ये नॉकआउट। और अब ये पीछे से एक और बंदा इधर खड़ा हुआ है, इसने भी इसको भी काउंटर कर लिया और एक्स वाया नॉकआउट कर दिया। भाई हमने इन्हें नॉकआउट किया ही है। वहाँ पे ये सिपाही आ गए तो इनको मेरा पता चल गया। और ये गेम में आ रहा है कि अब हमने ऑप्शन दबा के स्मोक बॉम्ब लेने हैं और मैंने ले लिया स्मोक बॉम्ब और ये फेंका है। तो अब मैं जैसे पी दबा के नॉकआउट कर रहा था वैसे अब मैंने तलवारें निकालनी है। अब कॉम्बाट करते हैं, देखते हैं। यार ये बहुत आसान लग रहा है इनको मारना तो। और ये मेरी हेल्थ बहुत कम हो चुकी है तो मैं भाग के बाहर आ गया हूँ ताकि इनको अटैक करने का मौका ना मिला। जितना कम ये मुझे डैमेज करेंगे और मुझ पे अटैक कम करेंगे, यानी मैं जितना ज़्यादा इनको काउंटर करूँगा उतना कम मुझे हर्ट होगा और उतना ही कम मेरी हेल्थ डैमेज नहीं होगी, उतनी कम मेरी हेल्थ नहीं होगी। और भाई ये ऑब्जेक्टिव मिला है कि एस्केप द एरिया एंड हाइड। तो हाइड और नीचे भी आ रहा है। भाई सिपाही आते जा रहे हैं, मैं कैसे हाइड हूँ। और 2 को एक साथ काउंटर कर लिया था। और ये अब एक और बंदा गया। यार ये आते ही जा रहे हैं, ख़त्म ही नहीं हो रहे। क्या
और ये भाई मेरी हेल्थ फिर से बहुत ज़्यादा कम हो गई है, तो मुझे फिर यहाँ से निकलने की कोशिश करनी पड़ेगी। फाइनली तो मुझे निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा, और अब वहाँ पे जगह है तो मैं वहाँ पे निकलता हूँ। और ये भाई यहाँ पे फिर 2 सिपाही आ गए। वहाँ पे कुछ पायरेट्स से जो लड़ने लग गए हैं, और मैं अभी उनके साथ ही लड़ रहा हूँ। अभी भी यहाँ पे और सिपाही आते जा रहे हैं, मैं फिर भी लड़ रहा हूँ। आहिस्ता आहिस्ता पायरेट भी मर रहे हैं। वो पायरेट मर गया, फाइन गिर गया था, अब दोबारा लड़ रहा है वो। और ये मेरी हेल्थ फिर से कम हो गई है, और ये मैं मर गया हूँ। अब यार दोबारा से वहीं से शुरू होगा तो मैं कोशिश करूँगा मैं पहले भागूँ इनको डॉज करके, और ये फिर से है स्मोक बॉम्ब। और ये स्मोक बॉम्ब, और ये मैंने बी काउंटर, ये एक्स, और ये फिर वाई, और ये मैं निकलूँगा। और मैं भाग रहा हूँ। मैंने फिर स्मोक बॉम्ब कर दिए। मैं भाग रहा हूँ, और जैसे ही मैं इस एरिया से निकला तो मिशन हमारा कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि ये अभी ऑब्जेक्टिव मिला था हमें कि एस्केप द एरिया एंड हाइड। तो भाई मैं उस एरिया से निकल गया हूँ, यानी रेड जोन से निकल गया हूँ। रेड जोन का मतलब ये है वहाँ पे एनिमीज अलर्ट हो चुके हैं, और वो जैसे ही आप उन्हें देखोगे तो वो आपको मारने के लिए आ जाएंगे। और ये एक सिपाही पता नहीं कहाँ, शायद इधर ही था, तो ये आ गया था मुझे मारने, और मैंने इसे फाइनली मार दिया। यहाँ पे उस सिपाही को मारने की वजह से येलो येलो हो रहा था, यानी कि वो देख रहे थे कि यहाँ पे सिपाही को किसने मारा है। तो मैं उस एरिया से भी निकल चुका हूँ, और मैंने वापस स्टेड बोनट के पास ही जाना है अगला मिशन स्टार्ट करने के लिए। फाइन, अगर आप यहाँ तक इस शहर तक ही गेम खेलना चाहते हैं तो आप मिशन ना करें, इस शहर में ही घूमते रहें। ओपन वर्ल्ड ओपन करने के लिए आपको ज़्यादा मिशन करने पड़ेंगे। और मैं स्टेड बोनट के पास पहुंच गया हूँ, और मुझे ये पता चला है कि वहाँ जहाँ मेरी लड़ाई हुई थी तो उधर सिपाही भी आ गए थे, तो उन्होंने इसकी चीज़ें ले ली, और मेरी तो चीज़ उन्होंने ले ही ली थी। जब मैं लड़ रहा था तो मेरे से एक सिपाही ने मेरी पॉकेट जो थी जिसमें मेरी अहम चीज़ पड़ी थी, जो मैंने उस असैसिन को मार के ली थी, वो उसने चुरा ली। तो अब मैं ये लेने जा रहा हूँ। मैं इसे तसल्लियाँ दे रहा था कि इसका भी सामान ले आऊँगा। अपने गार्ड्स का पीछा करना है। हम इन्हें हायर भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मैं इन्हें हायर नहीं करूँगा। जब भी आप किसी बंदे को टेल कर रहे हो तो आपने ग्रुप्स में रहना है, क्योंकि आप डिटेक्ट ना हो ताकि। और मैं अब भी इनका पीछा कर रहा हूँ, और ये मैं इधर चढ़ गया हूँ ताकि मैं इनको नज़र ना आ सकूँ। और ये टाइमिंग आ रही है तो
इस टाइमिंग के बारे में यही कहूँगा कि इस टाइम के आपको शो ना ही हो, इस तरह खेलें। अगर ये शो होती है और टाइम ख़त्म हो जाता है तो आपका मिशन फेल हो जाएगा, जैसे मेरा हो गया। तो अब ये मिशन दोबारा स्टार्ट होगा और मैं कोशिश करूँगा कि ये टाइमिंग ना आए। ज़्यादा डिस्टेंस बनाने से भी टाइमिंग आती है, तो अब दोबारा मुझे इनको फॉलो करना पड़ेगा। क्योंकि मैं उनसे आगे निकल गया हूँ, हम बहुत दूर से, तो मैं फिर उनके पीछे जा रहा हूँ। और ये वहाँ पे जो इधर जो ग्रुप में लोग खड़े हैं, मैं उनमें शामिल होऊंगा। ये अभी वो लोग पीछे देख रहे हैं कि कोई हमारा पीछा तो नहीं कर रहा। भाई अगर मैं ग्रुप में शामिल ना होता तो ये डिटेक्ट हो सकता था, और डिटेक्ट होना भी गलत बात है, क्योंकि अगर एक मिशन में आप के ऑप्शन आ गया कि डिटेक्ट नहीं होना, तो अगर आप डिटेक्ट हुए तो फिर मिशन फेल हो सकता है। तो अब भाई फिर ये पीछे देख रहे हैं और ये मैं फिर ग्रुप के पीछे खड़ा हो गया हूँ ताकि मैं इनको नज़र ना आऊँ। और ये हाँ, और अब मैं इनको अभी तक मुझे इनका पीछा करना पड़ेगा। और अब वो उस तरफ मुड़ गए हैं और ये दोबारा टाइमिंग शो हो रही है, क्योंकि उधर सिपाही खड़े थे तो मैंने उधर जाना ठीक नहीं समझा, क्योंकि उन सिपाहियों से लड़ते वक्त भी मैं डिटेक्ट हो सकता था। और पीछे से और ये वो फिर जा रहे हैं। यहाँ से एक और बंदा आ गया, मुझे इसको मारना पड़ेगा। ये मैंने इसे मार दिया और ये टाइमिंग दोबारा शो होने लगी, क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा बढ़ गया, तो अब मैं डिस्टेंस कम करूँगा। तो वो निकल ही रहे हैं, तो मैं इधर खड़ा हो गया हूँ और ये वो निकला है, तो टाइम दोबारा से ख़त्म हो गया है। और यार अभी मैं डिटेक्ट हो सकता था, ये जैसे मेरे साथ आके लगा है ना, अगर मैं थोड़ा भी मुड़ता ना तो ये मुझे डिटेक्ट कर लेते और मुझे दोबारा से खेलना पड़ना था मिशन। मैं अभी तक मुझे इनको टेल करना है, और अभी तक मैं इनके पीछे ही जा रहा हूँ। और अब मुझे फिर से इनके पीछे भागना पड़ रहा है, क्योंकि अगर मैं नहीं भागूंगा तो फिर मेरा मिशन फेल हो जाएगा। मिशन अबॉर्ट भी नहीं करना चाहता, क्योंकि अबॉर्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, स्किप तो कर नहीं सकते। अब और भाई मैं इसको लग गया था और अब मैं डिटेक्ट हो चुका था, इसलिए मिशन दोबारा करना पड़ेगा। तो अब सेविंग आ रहा है, और अच्छा हुआ कि वहाँ दोबारा से उधर से नहीं शुरू हुआ, वरना फिर से शायद फेल हो जाता। तो अब हम इनके पीछे भागेंगे, और अब मैं कोशिश ये करूँगा कि मैं इनको लगूँ भी ना। फिर ये एकदम से रुका था, इसलिए मुझे रुकना पड़ा, क्योंकि अगर मैं भागता रहता तो इसमें लग जाता। यहाँ पे सिपाही 2 खड़े थे, और अगर इनमें भी लगता तो ये पीछे देख लेते, मेरी उनसे लड़ाई शुरू हो जानी थी। और ये अब फिर रुका है, इसको पता नहीं कौन सा मसला है कि रुकता है बीच बीच में। और अभी तक इनके पीछे ही भागना पड़ रहा है। और यहाँ पे मेरी टक्कर हुई थी इस बंदे से, तो डिटेक्ट हो गया था मैं। और अब ये लोग यहाँ से
और यार ये मैं बड़ी मुश्किल से बचा हूँ क्योंकि लग सकता था अभी मैं। और ये फिर एक लड़की ने आंटी ने इसे धक्का दिया था, तो अब ये दोबारा पीछे हुआ था, और अगर मैं लगता इसमें तो फिर डायरेक्ट हो सकता था। भाई उसको मुझ पे शक हुआ है, वो इधर पास भिड़ाई था, उसे लगा कि कोई इसका पीछा कर रहा था, और अब मैं इस हेयर स्टैक में छुप चुका हूँ, लेकिन अभी भी ये इधर ही देख रहा है। पता नहीं इसे कौन सा मसला है। मुझे लग रहा है मुझे इससे निकलना पड़ेगा, और ये मैं निकल गया हूँ। तो अभी फिर से रेड साइन आया था, यानी फिर से उसे लगा था कि कोई है इसमें छुपा हुआ। तो अब मैं इधर नहीं जा रहा, अब मैं वापस उधर नहीं जाऊंगा, और ये इधर आ गया हूँ और कैमरा बैक कर रहा हूँ ताकि देख सकूँ कि उसको वो अभी भी इधर ही देख रहा है, और अभी भी वो इधर ही देख रहा है। और पता नहीं वो कब तक देखेगा। उधर 4 सिपाही खड़े हैं और उधर 2 सिपाही खड़े हैं। और भाई अब मैं इतनी दूर तो नहीं जाऊंगा। भाई मैं इधर छुपा हूँ ताकि उसका वहम और शक दूर हो, लेकिन नहीं भाई वो इधर देख ही जा रहा है कब से। तो मैं आगे जा रहा हूँ, देखो आप लोग भी देखो, नोटिस करो, वो अभी भी इधर ही देख रहा है। और ये जो लोग हैं ग्रुप्स में खड़े हैं, तो भाई मैं इनमें आके खड़ा हो गया हूँ। तो अब वो आगे जाना शुरू हो गया है, और अब इस इनकी कन्वर्सेशन को मैंने सुनना है, और एक रेंज सी आ रही है उसमें, उसके अंदर अगर मैं रहूँगा तो ही मैं इनकी कन्वर्सेशन सुन पाऊँगा। और अगर ज़्यादा इनकी इसकी रेंज से बाहर निकल के ज़्यादा दूर हो गया, तो जैसा पहले भी हुआ था मेरे साथ, ऐसा ही होगा। भाई अगर मैं अभी भी ग्रुप में शामिल ना होता ना, तो इसने मुझे पीछे देख के फ़ौरन से डिटेक्ट कर लेना था। अब ये आगे बढ़ रहे हैं और इनकी रेंज आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है। ये मैं फिर रेंज से बाहर हो गया हूँ, तो मैं भाग के अब तो मैं डिटेक्ट हो ही नहीं सकता। यहाँ पे इतने लोग खड़े हैं, इनको मुझ पे शक भी नहीं होगा। पता नहीं ये हैंगिंग पे पता नहीं कौन है जिसको ये लोग हैंग कर रहे हैं। तो अभी तक मुझे इनकी कन्वर्सेशन सुननी पड़ेगी कि कन्वर्सेशन क्या कर रहे हैं। शायद उन्होंने, क्योंकि मैं उन सिपाहियों को इसलिए फॉलो कर रहा था कि इनके पास चाबी थी जहां इन्होंने सामान रखा है, तो अब शायद उन्होंने चाबी उस कैप्टन को दे दी है। तो अब मैं इस कैप्टन को फॉलो कर रहा हूँ। अगर ये कैप्टन भी पीछे देखता है और इसको मुझ पे शक हुआ और इसे मुझे डिटेक्ट कर लिया, तो डिटेक्ट कभी नहीं होना, वरना मोए मोए। और अब हमें उस कैप्टन से चाबी लेनी है। पता नहीं उन्होंने सामान दी है या की दी है, मुझे नहीं पता, लेकिन अब हमें ये ऑब्जेक्टिव मिला है कि हमने कैप्टन से की स्टील करनी है, यानी उसकी कैप्टन से की लेनी है। मैं इसे स्टील तो नहीं कहता, लेकिन क्योंकि ये मुझे ऑब्जेक्टिव मिला है।
और ये कैप्टन इधर आ रहा है, तो भाई मैं इस तरफ आ गया हूँ। और ये कैप्टन इधर से आ रहा है। तो हमने कैप्टन की जो चाबी है वो उसकी चाबी लेनी है, तो हमने इसका पीछा करना है अभी, और हम इसके पीछे जाएंगे। तो यहाँ पे एक सिपाही भी खड़ा था, इस वजह से मैं अभी रुका हुआ था, ताकि वो हमें इसका पीछा करते हुए देख ना ले, क्योंकि सिपाही भी पागल ही होते हैं। तो भाई अब मैं इसको मार दिया, और अब मैं लूट करूँगा तो मेरे पास कैप्टन्स की भी आ जाएगी। तो अब मुझे नया ऑब्जेक्टिव मिला है, तो स्नीक द लो फोर्ट लॉकअप। तो अब मैं फोर्ट यानी किले के लॉकअप में जाना है। तो हम ये एक मोटा वाला सिपाही आ गया, पता नहीं। और अब मैं इधर खड़ा हूँ, तो क्योंकि अगर मैं यहाँ से गुज़रा तो ये पीछे वाले देख लेंगे और फिर मेरे साथ लड़ाई शुरू कर देंगे, और इतनी देर में और ज़्यादा सिपाही आना शुरू हो जाएंगे। तो मैं अभी नहीं निकला, और ये अभी मैं वेट कर रहा हूँ उस बंदे का जो अभी आया था। और अब वो बंदा वापस उधर गेट के सामने आ गया, तो अब मैंने इसको असैसिनेट यानी नॉकआउट कर दिया। और अब मैं फाइनली घास में छुप गया हूँ। तो इन दोनों को तो कुछ वो वहम सा हुआ है कि यहाँ पे कोई आया है, लेकिन जो उधर सिपाही है उसने वो बॉडी देख ली है, डेड बॉडी जो उधर उस सिपाही की पड़ी थी। तो वो उसे देख रहा है कि यहाँ कोई बंदा ज़रूर है। भाई मैं घास में छुपा हूँ, ये मुझे नहीं पकड़ेगा जीने। यार मैं घास में था, और ये बेस्ट प्लेस होती हैं रुकने के लिए, और यहाँ पे एक बॉम्ब भी था, तो मैं उधर रुक गया हूँ और मैं भाग गया हूँ। मैं यहाँ से ऊपर चढ़ गया। वैसे चढ़ना तो मैंने ऊपर नहीं था, लेकिन रास्ता मिल गया एक तरह से। पहले तो मैं इन गनर्स को मारूंगा, क्योंकि ये अटैक करते हैं बुलेट से, दूर से ही फिर निशाने बांधते हैं ये लोग। और ये फिर इन्होंने भाई सिपाही दोबारा आ रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है ऊपर जो है ना, फोर्ट के ऊपर जहाँ से ये लोग चेक करते हैं, वहाँ पे इतने सिपाही नहीं है, तो मुझे लगता है ख़त्म हो जाएंगे। और इसको भी मार दिया, और ये अब इधर सिपाही खड़ा है, ये हम पे हमला करेगा तो हम इसको भी मार देंगे। 2 और सिपाही आ चुके हैं। और ये दोबारा फिर हमने बी दबाया, और फिर इसको भी एक्स दबा दिया, और ये भाई अब कोई सिपाही नहीं है यहाँ पे खड़ा। जो सिपाही देख भी रहे हैं वो नीचे खड़े हैं, तो अब वो ऊपर तो आने नहीं वाले। तो भाई मैं वहाँ से उतर गया हूँ, और मैंने ओपन किया क्योंकि मेरे पास की थी। तो भाई मुझे शुगर तो मैंने पकड़ी नहीं। शुगर मैं लेके भी कहाँ जाता। तो अब जाके उससे माजरत करूँगा मैं। और फाइनली वहाँ पे फिर से सिपाही आ गया है, तो हम इसको भी मारेंगे। और ये मैं ऊपर चढ़ गया हूँ। भाई वो उधर खड़ा है, पहले इधर आया था, वो उधर खड़ा है, तो हम पीछे से अटैक करेंगे
और ये मैंने अटैक कर दिया था। और भाई नीचे तो थी वो स्टैंड होने की जगह, तो मैं पानी में छलांग लगाऊंगा, क्योंकि अगर मैं उधर छलांग लगाऊंगा तो आई विल बी डिस्क्रोनाइज, यानी मैं मर भी सकता हूँ। अब हमें दोबारा उस बोनेट के पास पहुँचना है। और ये मैं स्विमिंग कर रहा हूँ भाई, वो रही शिप, और हमने उधर पहुँचना है बिल्कुल जहाँ पे शिप खड़ी है। और ये मैं पहुँचने ही वाला हूँ। और ये रीच आ गया, यहाँ से ऊपर चढ़ूँगा और फिर फाइनली उस बोनेट के पास पहुँच जाऊँगा। बेचारे ने इधर शुगर रख दी है। और मैं स्टेट बोनेट के पास फाइनली पहुँच गया था। तो अब मैं उसे ये बता रहा हूँ कि मैं तुम्हारी शुगर इसलिए नहीं ला सके कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा सिपाही थे और मुझे वो मिली भी नहीं। और अब ये कहीं जा रहा है तो मैं ऐसे गुड बाय कहने आया हूँ। तो भाई गेम प्ले एंड होने लगा है और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट गेम प्ले में। तो आज के लिए बाय।